Hi friends, welcome to my channel Stay Fit with CSO। मैंने अपने फ्रेंड्स की पुरजोर अपील के बाद में नाउ आई हैव स्टार्टेड माय चैनल ऑन फिजिकल फिटनेस। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी अपना एक चैनल चलाता हूँ जिसमें आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस आपके साथ में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है कि किस तरह से आपने अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपने किस तरह की डाइट अपने डेली रोज़मर्रा के जो आपका रूटीन है और जो आपका जो दिनचर्या है उसमें आपने क्या क्या खाना है और क्या क्या आपने अवॉइड करना है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, और जो अच्छा नहीं होगा उसको आपने अवॉइड करना है। तो मैं बात करता हूँ कि आपके जो रूटीन वर्कआउट आप करने के बाद में आपने सुबह मॉर्निंग से आपने क्या स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर लाइक 1.5 से 2 ग्लास आप पानी के पीजिए। उसके बाद में देन गो फॉर फ्रेशन अप। तो आफ्टर वर्कआउट जब आप आते हो, बिल्कुल आप कूल डाउन करने के बाद में जब आप ब्रेकफास्ट का जब आपका टाइम होगा तो उसके लिए मैं एक डाइट आपको एक अच्छी सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने रात में आपने जो अंजीर है उसका अंजीर का 1 या 2 पीस आपने पानी में भिगो के रख देना है। उसके बाद में 6 से 7 बादाम आपने उसके साथ पानी में डालने हैं, और अगर हो सकता है तो उसमें 4-5 पीस जो मखाना मिलता है जो बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल है वो डाल दें। और जैसे अभी विंटर सीजन का ऑनसेट होने वाला है, जैसे सर्दियाँ शुरू होती है तो उसमें आप डेट्स जो होते हैं खजूर 1-2 पीस वो भी डाल के पानी में रख दीजिए। तो ये सारा जो मटेरियल है रात को पानी में भिगो के रखने के बाद में मॉर्निंग में आपने इसको जो आपके बादाम हैं उनका छिलका ऊपर से उतार लेना है, और बाकी जो मटेरियल है उसको एक मिक्सी के अंदर डालने के बाद में आपने दो, अगर एक इंडिविजुअल है तो दो, अगर दो इंडिविजुअल है तो 3 से 4 बनाना उसमें आपने डाल देने हैं काट के। और उसमें अपना क्वांटिटी के हिसाब से आपने उसमें दूध डालिए, और ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में इसको आप इसका एक बनाना शेक जो है अपना तैयार कीजिए। और इसमें मैं स्पेशली बताऊंगा कि आपने वाइट शुगर या कोई और कोई ऐसा पदार्थ जिससे मीठा बनाने के कोई कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब उसमें बनानास डालोगे तो उसमें आपका अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट उसमें आपको मीठा वैसे ही आपका वो हो जाएगा उसमें। तो अब इनमें जो आप ये जो आपका जो शेक तैयार हुआ, ये मॉर्निंग में आप अगर इसको लेते हो 1.5 से 2 गिलास, तो उसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तो ये जो शेक लेने के बाद में आपकी बॉडी में जैसा आप जो अंजीर खाओगे तो अंजीर का वेट लगभग 40 से 45 ग्राम होता है। तो 45 ग्राम जो अंजीर है उसमें आपको ऑलमोस्ट 30 to 35 कैलोरीज आपको उसमें गेन हो जाएंगे। और अब अंजीर के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, अंजीर में इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर। उसके बाद में विटामिन B6 इसमें आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम मिलेगा इसमें, पोटाशियम आपकी बॉडी को ये पूर्ति करेगा, जो कि गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटाशियम अंजीर। और इसके बाद में आपका जो अंजीर है ये इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपका जो टॉक्सिन्स होंगे उनको ये ऑटोमेटिकली रिमूव आपकी बॉडी से करता है। सो इट्स अ वेरी गुड फूड फॉर योर बॉडी। और उसके बाद में जो आप बादाम डालोगे, बादाम में अप्रॉक्स एक बादाम में 6 से 7 कैलोरी मान के चलोगे तो आपको यू विल टेक 40 to 50 कैलोरीज इन दी 6 to 7 पीसेज ऑफ बादाम। तो इसके अंदर भी जो बादाम है उसमें भी आपको बहुत सारे फायदे हैं। इसमें आपको जैसे आपका इट विल इन्हेंस योर मेमोरी, आपके जो इसमें मेमोरी बढ़ाने में आपकी ये मदद करता है। तो
उसके बाद में आपका जो वेट है उसको ये मेंटेन रखेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। जो आपकी बॉडी की हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंगली इट विल मेंटेन योर वेट। और इसके बाद में जो आपका आपको जो जैसे डायबिटीज़ है किसी को, या आगे डायबिटीज़ की शिकायत होने वाली है, तो उसको ये भी अवॉइड करते हैं। तो उसके बाद में हार्ट के जो डिजीज़ हैं वो नहीं होते हैं, हार्ट आपका अच्छा हेल्दी हार्ट मिलेगा ये चीज़ें डाल के लेने में। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में जब पियो, तो इसमें आपको आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी जो जितनी भी हड्डियां हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके तैयार होंगे। उसके बाद में आपकी अ, जो आपके जो मसल्स हैं, बॉडी के जो मसल्स हैं, ये फूड लेने से आपके जो मसल्स की रिकवरी होगी, आपकी जो जितने भी मसल्स आपके जो टूटे हैं या कुछ और नए हैं, तो इट विल रिकवर योर ऑल मसल्स। उसके बाद में इट विल मेक यू हाइड्रेटेड, इसमें आपको हाइड्रेशन और आपको और कई तरह की आपको चीज़ें ये देगा। अब जब आप बनाना डालते हो, तो बनाना में आपको इससे गुड रिच फूड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये इस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ओमेगा 3 भी आपको इसमें से बड़ा अच्छा ये सोर्सेज का मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक जो शेक है यही आपको दिन भर अच्छा हेल्दी रखेगा। उसके बाद में दोपहर को आपने जो नॉर्मल जैसे आप डाइट लेते हो वो आपने लेना है। तो ये तो आपकी होगी स्टार्टिंग की। अब वाइट शुगर को मैं आज के वीडियो में मेन रखना चाह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम लोग वर्कआउट भी करते हैं, भाग दौड़ भी करते हैं, बट फिर भी जो हमारा इम्यून सिस्टम वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में वाइट शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर जगह, चाहे वो कहीं स्वीट्स हो या कोई कुछ भी हो। जैसा कि मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर अगर हम कोई दिन में कोई 100 प्रोडक्ट्स का इंटेक करते हैं, तो आउट ऑफ 100 में वी आर टेकिंग 80% ऑफ द स्वीट। तो ये थोड़ा सा हमको अवॉइड करना पड़ेगा। अब देखो, जब हम वाइट शुगर का इंटेक लेते हैं तो उससे हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें मैं नंबर 1 पे रखूँगा कि इसमें हम वेट गेन करेंगे। जो हमारा वेट है वो बढ़ता जाएगा, जैसे हम शुगर का इंटेक करेंगे तो इट विल इंक्रीज आवर बॉडी वेट, जो कि हमारे लिए फर्दर इट विल इनकलकेट द अनदर डिजीजेज लाइक ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो आपने वाइट शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी है। वाइट शुगर लेने से क्या आपको डायबिटीज़ की शिकायत भी हो सकती है आगे चलकर, और वाइट शुगर से टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपका जो हार्ट डिजीज़ जो हैं, ये मैक्सिमम आपके वाइट शुगर से देखने में नज़र आते हैं, कि जो जितना भी हार्ट डिजीज़ हैं वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हम शुगर का इंटेक वाइट का ज़्यादा लेते हैं। आगे नेक्स्ट है जो वाइट शुगर लेने से क्या कि टूथ डिके मीन्स कि आपके जो दांत हैं उनको उनका टूटना, उनमें कैविटीज आना और सेंसिटिविटी का होना, क्योंकि इसमें कैल्शियम को जो है ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रलाइज करता है, जो हमारी बॉडी का जो कैल्शियम है उसको ये ख़त्म करता है इन सिंपल वर्ड्स। तो नेक्स्ट जो है, जैसे आपका ये हो गया टूथ डिके, के बाद में आपका हो गया एडिक्शन। आपको एडिक्शन हो जाएगा, आपने जब व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग स्वीट्स, तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू एडिक्शन। तो आपको और खाने की क्रेविंग आएगी, आपको आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग आएगी। तो जब ये जितना ज़्यादा आप लेते जाओगे, तो आपको फैटी लीवर के चांसेस भी हो जाते हैं। जो ज़्यादा वाइट शुगर लेते हैं उनको फैटी लीवर हो जाता है, नॉन अल्कोहलिक। तो इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो इससे भी हमने बच के रहना, जितना भी कोशिश हो सके इसको अवॉइड करो, बल्कि इसका इंटेक लो ही मत। उसके बाद में नेक्स्ट इसका डीमेरिट्स ये है कि जो हमारी बॉडी के लिए ये एजिंग स्किन प्रॉब्लम भी करता है। एजिंग स्किन प्रॉब्लम जो करता है उसमें क्या मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको जो हमारी स्किन को अंदर से डैमेज करेगा, और जो हमारे रिंकल्स आएंगे हमारी बॉडी में, जितनी भी हमारी स्किन है वो आपकी स्किन उतनी ग्लो नहीं करेगी। और एंटी एजिंग के कारण आपकी जो स्किन है उसमें आपके स्किन डिजीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी जो स्किन है वो ढीली हो जाएगी, और इट विल नॉट लुक गुड। आपको मतलब ऐसे इस तरह से लगेगा कि जैसे आप
कि आगे जो स्किन है वो एज आपकी बहुत ज़्यादा रिंकल्स नज़र आएंगे, अच्छा हेल्थ का जो आप एक अच्छा गुड लुकिंग आपकी पर्सनैलिटी नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए वाइट शुगर एक ये भी बहुत बड़ा कारण बनती है एजिंग स्किन प्रॉब्लम में। और सेकंड है, नेक्स्ट है इसमें मूड स्विंग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मूड स्विंग्स, दिस इज बिकॉज ऑफ वाइट शुगर बेसिकली। तो जितना ज़्यादा हम वाइट शुगर का इंटेक करेंगे तो हमारे मूड स्विंग्स होंगे, अचानक से हमारा उसमें ट्रिगर होने के बाद में वी विल गो टू द रॉन्ग डायरेक्शन, हमारा फोकस जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो हमारा इम्यून सिस्टम है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और जो हार्मोनिकल इम्बैलेंस भी ये इसके कारण होता है, जो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस बॉडी में आता है वो वाइट शुगर से आता है। तो एंड नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं ये वाइट शुगर से होती हैं। हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम को भी ये ख़त्म करती है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर। जैसे विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन हैं, ये उनको भी ये डिसॉल्व कर देता है जो वाइट शुगर है। तो इसलिए बाकी जो अपनी डाइट है, आपने जैसे मिल्क लेना है तो एक मैं और सजेस्ट करूँगा कि रात को सोते समय आपने दूध नहीं पीना, क्योंकि दूध के अंदर चिकनाई होती है जो कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो ब्लॉकेज के ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग रात को दूध पी के सोते हैं वो भी अवॉइड कीजिए, दिन में दूध पीजिए। और सेकंड है, जैसे हम देसी घी अगर है तो वो उसको भी अगर आपने दाल दाल में डाला है या कहीं और किसी तरीके से लिया है तो उसके इमिडिएटली बाद में आपने ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी पीते ही उसके जो छोटे छोटे धक्के हैं जो आपके जो ब्लड वेसल्स के अंदर वो जम जाते हैं, तो उससे आपकी हार्ट ब्लॉकेज, आपकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होकर के आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज मैंने आपको जो ये डाइट का सजेशन दिया है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको ये डाइट लेने के बाद में कितना टाइमिंग है इसका है, और आगे क्या क्या आपने वर्कआउट्स करने हैं अगर आप शाम को जाते हो। एक मैं और सजेस्ट करूंगा कि जो आपने मैक्सिमम कोशिश करो कि आपने थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद में कुछ डाइट्स लेते हैं। लॉन्ग टाइम तक आपने एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ, जैसे फ्रूट हो गया या कोई और, आपने जैसे देसी चने हैं उनको भिगो के रख दो रात को, दिन में वो फ्राई करके थोड़ा बहुत वो खाते रहो, या थोड़ा कोई और सूप पी लिया। तो ऐसे 2-3 घंटे के गैप के बाद में कुछ इनटेक आपको लेते रहना चाहिए। लॉन्ग टाइम पर जो हम खाली पेट रहते हैं उससे अल्सर होता है। उसके बाद में हमारी जो एपेटाइट हमारा जो है वो लो होता है, हमको भूख नहीं लगती है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एसिड का जो सिक्रेशन होता है उससे हमारी और ज़्यादा हेल्थ में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से अगर आप अपनी बैलेंस डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, आपको मिनरल्स लेने हैं, आपको प्रोटीन्स आपकी बॉडी में आना चाहिए, विटामिन्स आपकी बॉडी में आना चाहिए, ओमेगा 3 आपकी बॉडी में आना चाहिए। तो इनको लेने के लिए आपने ग्रेन्स जैसे, वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ में आपके क्या क्या वाइटामिन्स और क्या क्या इनको क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपने अपनी जो डाइट है उसको, बैलेंस डाइट बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको तैयार करना है, ताकि आपका जो वर्कआउट है आप जब उसको उसका सही फ़ायदा आप ले सकें, तो आपकी जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी की अच्छी शेप बने। आपको रेगुलर जो आपने रनिंग करना है, आपने एक्सरसाइजेज करनी है, योगा करना है, तो उसके साथ साथ साइड बाय साइड आपकी एक डाइट, अच्छी बैलेंस डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। लीफी वेजिटेबल्स आप खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे फ़िश है उसका भी सेवन कर सकते हैं, बट ज़्यादा क्वांटिटी में आपने नहीं खाना है, बस वही 1-2 पीसीज आप उसको ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में आपको सब्स्टिट्यूट्स लेने हैं, जिसमें जैसा कि मैं सजेस्ट करूँगा आप न्यूट्री जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भिगो के उसको फ्राई करके या उसको सब्जी के रूप में बना के थोड़ा थोड़ा वो आप इंटेक कर सकते हो। जो न्यूट्री है ए गुड रिच फूड इक्वलेंट टू नॉन वेज फूड। उसके बाद में आपने जैसे अगर आपकी प्रोटीन है, जो वेजिटेरियन है उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे 100 ग्राम से 150-200 ग्राम तक का आप पनीर का से मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको फ्राई नहीं करना है, उसको तवे के ऊपर हल्का सेक के आप उसमें 1-2 पीस आप डेली उसके पनीर के खाओगे तो आपका जो प्रोटीन है वो आपका बॉडी में पूरा होगा उससे। उसके बाद में जो आपने देसी चने, मैं पहले ही बता दिया, आपको भिगो के रखो, उसको थोड़ा बहुत खाते रहो। बट
जितनी डाइट आपने हैवी लेनी है उतना ही आपको वर्कआउट ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं कि आपने डाइट ले लिया, आपने वर्कआउट नहीं किया, आपका जो टाइम टेबल जो उठने का टाइम नहीं है, या उसके बाद में आपका जो रेगुलर आप वॉक नहीं करते, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो ये जो आप जो एनर्जी फूड आप ले रहे हो, तो ये इट विल मेक अ बैड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। उसमें आपको लाइफ स्टाइल डिजीजेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने अच्छा वर्कआउट और अच्छी एक डाइट लेनी है, और मैक्सिमम ट्राई कीजिए 7 से 8 घंटे की जो आप नींद लीजिए। अच्छी नींद लोगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मेमोरी पावर आपकी शार्प रहेगी, और पूरा एनर्जी लेवल आपका अप रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट विद CSO।